बड़ी बैठक है और बैठक के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे पीएम मोदी। बैठक के लिए फडणवीस, केशव मौर्य भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी पहुंचे हुए हैं। तो तमाम जो बीजेपी शासित राज्य है, राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सभी की मौजूदगी बीजेपी दफ्तर पर, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और शाम 6 बजे पीएम मोदी भी बीजेपी दफ्तर पर मौजूद होंगे। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे बातें, बहुत सारे शिकायतें, लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा और भी बहुत कुछ जो इस मंथन में, जो इस बैठक में निकलने वाला है, जिसमें चर्चा होने वाली है। और शायद यही वजह है कि जो नजरें हैं वो यूपी पर भी लगी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी यूपी में जिस तरीके से हलचल मची हुई है, नेताओं की दिल्ली परेड चल रही है, तमाम शिकायतें हैं, उठापटक है, इन सबके बीच दिल्ली में ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से वैसे तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन नजरें यूपी पर इस लिहाज से भी है क्योंकि यूपी में बीजेपी को अनुमानित रिजल्ट नहीं मिले लोकसभा चुनाव में। और चुनाव के बाद से जिस तरीके से यूपी में उठापटक चल रही है, उसको देखते हुए चूंकि उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली में मौजूद है, मुख्यमंत्री भी दिल्ली में मौजूद है, तो ऐसे में क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा, रायशुमारी होगी, या फिर जो उठापटक है वो जारी रहेगी आगे सृष्टि? शायद यही वजह है कि आज की जो बैठक है उस पर नजर बनी हुई है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि सभी की नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यूपी में पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि एक तरीके से घमासान मचा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि इस पर विराम लगता हुआ दिखाई देगा। कई तरीके के कयास भी यहाँ पर लगाए जाते हुए नजर आए हैं। जब से लोकसभा का चुनाव हुआ, नतीजे आए, उसके बाद की जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में खासतौर पर देखी गई वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं रही। कई तरीके के कयास लगाए गए, खासतौर पर जो विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में वो लगातार वार पलटवार भी करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर ये बड़ा मंथन होता हुआ आज दिखाई देगा। लेकिन सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं और जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। ये आपको बता दें, शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाएंगे और बैठक के लिए देवेंद्र फडणवीस, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच चुके हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम की ये जो बैठक है वो बेहद अहम यहां पर होने वाली है। तो बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गणेश इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? ओवर टू यू। देखिए, बीजेपी के अलग अलग जिस तरीके से सीएम है या डिप्टी सीएम वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चाहे हरियाणा के सीएम की बात करूँ तो यहाँ पर नायब सिंह सैनी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बात करूँ यहाँ पर तो विष्णुदेव साय वो भी पहुँच चुके हैं। तमाम जिस तरीके से अभी फिलहाल अगर यूँ बात करें तो उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो पहुँच चुके हैं, ब्रजेश पाठक पहुँच चुके हैं और दोनों कुछ देर के बाद पहुँचे। अब फिलहाल अभी इंतजार है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम इस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं और बीजेपी के जो राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक है ये 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। इस बैठक के अंदर तब जो प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री आए हैं अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से अब आगे काम किया जाएगा। जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो किस तरीके से अपने प्रदेशों में और आगे बढ़ाएंगे और जिन राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव है उन राज्यों में किस तरीके से और बेहतरी से काम हो सकेगा, जिससे कि जो सरकार उन प्रदेशों में दोबारा से बीजेपी की बन सके। तमाम मुद्दों को लेकर ये 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। करीबन शाम 6:15 का वक्त बताया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे और उसके बाद बीजेपी के जो चुनावी राज्यों में चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र भी है, इसके अलावा हरियाणा भी है। लेकिन यूपी की कहानी अलग है। यूपी में अलग कुछ चल रहा है जिसके चलते जो यूपी के नेता उन पर नजरें बनी हुई है। केशव मौर्य भी पहुंचे थे वहां पे। आपकी कुछ बात हुई है वहां पे कि क्या अलग से कुछ बैठक की जाएगी, बातचीत की जाएगी यूपी को लेकर? देखिए, आपने सही कहा कि जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में जो चुनाव है उसके बाद जो सबसे बड़ी नज़र जो सबकी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अंतरकलह है। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर आपने सवाल किया। केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे जब वो पहुंचे यहाँ पर तो उनके चेहरे पर एक अलग मुस्कान देखने को मिली। उन्होंने सभी से पूछा किस तरीके क्या हाल चाल है, तो यानी चेहरे पर एक अलग यहाँ पर रौनक देखने को आज मिल रही थी। क्योंकि अमूमन जिस तरीके से हम देख रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य की बातों से एक तरीके से हट रहे थे, बात कुछ बोलने से आज पितरा रहे थे, आज उनके चेहरे पर एक अलग रौनक देखने को मिली थी। लेकिन अब बीजेपी के सभी को उम्मीद है कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में जो अंतरकलह आपस में देखने को मिल रही थी वो अंतरकलह क्या इस बैठक के बाद खत्म होती है या नहीं खत्म होती है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस अंतरकलह को लेकर बीजेपी की ओर से लगातार निशाने भी साध रही थी। जी बिल्कुल गणेश, जैसा आप कह रहे हैं कि जिस तरीके की हलचल पिछले कुछ दिनों में देखी गई है उत्तर प्रदेश में और नेताओं का लगातार दिल्ली से उत्तर प्रदेश आने जाने का जो सिलसिला है वो यहां पर देखा गया था। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक के बाद में हो सकता है कि जो विवाद है उस पर विराम लगता हुआ दिखाई दे और दिल्ली दरबार से उत्तर प्रदेश को लेकर कोई हल निकलता हुआ नजर आए। फिलहाल दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
दिल्ली में दो बड़ी बैठकें हैं। एक बैठक नीति आयोग की है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, तो वहीं दूसरी मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। लेकिन नीति आयोग की बैठक से ज्यादा सभी की निगाहें बीजेपी की बैठक पर हैं। इसकी वजह पिछले कुछ दिनों से यूपी में जारी सियासी उठापटक है। इसी हलचल के बीच यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ फुल होमवर्क के साथ दिल्ली आ चुके हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही हैं। और अफवाहों के बीच सीएम योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राजनीति को लेकर चर्चा हुई है। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब सरकार बनाम संगठन की बहस के बीच सियासी उथल-पुथल मची है। हालांकि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसे कोरी अफवाह के साथ विपक्ष का फेक नैरेटिव करार दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया और उसी का ये परिणाम। लेकिन धीरे धीरे प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझ रही है। इस वक्त यूपी के तीनों बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सीएम योगी के आलाकमान से मुलाकात की भी खबरें हैं। सीएम योगी पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों, सांसदों और संगठन से जुड़े लोगों से बात की है और हो सकता है कि मोदी से मुलाकात में मौजूदा हालातों का फीडबैक दे, साथ ही आगामी उपचुनाव को लेकर भी तैयारियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कुल मिलाकर एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर है तो दूसरी तरफ मुलाकातों का सिलसिला बरकरार है। हर बैठक और मुलाकात का मुद्दा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बैठक में क्या होगा ये तो बात पता चलेगा। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक के लिए रवाना हो गए हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी मुख्यालय पहुंच भी चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कल से दिल्ली के दौरे पर है और दौरे के दौरान नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के साथ साथ आज बीजेपी मुख्यालय पर होने वाली इस बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए भी मुख्यमंत्री अब रवाना हो गए हैं यूपी सदन से। और देखिए किस तरीके से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला देख रहे हैं आप गाड़ियों का, ये देख पा रहे हैं, जो रवाना हो गया है बीजेपी मुख्यालय के लिए। बीजेपी मुख्यालय पर कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच जो देख रहे हैं आप काफिला गाड़ियों का, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है और बहुत सारी बातें, बहुत सारे कयास सीएम योगी की मौजूदगी को लेकर और बैठक को लेकर लगाए जा रही हैं। क्योंकि दरअसल माना यह जा रहा है कि चूंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद है तो यूपी में चल रहे उठापटक को लेकर क्या बातचीत होगी और क्या बातचीत से हल निकलेगा, क्या कोई रास्ता निकलेगा, इसको लेकर के आज की ये बैठक यूपी के लिहाज से काफी अहम हो जाती है। वैसे तो कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पे चुनाव होने वाले हैं, जिनके मुख्यमंत्रियों को सूत्र दिए जाएंगे, मंत्र दिए जाएंगे, लेकिन नजर यूपी पर भी होंगे। तो देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है अब वो यहाँ पे पहुंच रहा है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को उम्मीद थी यूपी से सीटों की, अब वो यहाँ पे सीटें नहीं आई। शायद यही वजह कि इसके बाद से अंदर खाने हो या फिर बाहर से जो सवाल खड़े हो रहे। सीधे रुक करते गणेश का। गणेश, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले कुछ देर में, क्या जानकारी? देखिए अभी तक उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय में नहीं पहुंचे। यूपी के जो दो डिप्टी सीएम है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात करूं या ब्रजेश पाठक, वो दोनों यहां पर बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। तो उधर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय वो पहुंच चुके हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी वो पहुंच चुके हैं। तमाम अब जो फिलहाल जो इंतजार है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका इंतजार, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस मुख्यमंत्री परिषद की जो आज बैठक है उस मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सभी की निगाह है उत्तर प्रदेश को लेकर। क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं हम लगातार कि किस तरीके से अंतर्कलह देखने को मिल रहा है। लगातार किस तरीके से जो बैठकें हो रही है उस बैठक के अंदर कहीं जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचते हैं तो किसी बैठक में ब्रजेश पाठक वो नहीं पहुंचते। तो लगातार ये जिस तरीके से अंतर्कलह है, क्या अब आज उस अंतर्कलह का जिस तरीके से जो बीजेपी की मुख्यालय के अंदर जो 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक, उस परिषद की बैठक खत्म होने के बाद जो अंतर्कलह है वो खत्म हो पाता है? बिल्कुल गणेश, आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए। फिलहाल थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे आपके साथ में। बहुत शुक्रिया।